हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ क्रॉलर लॉग फोल्डर। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या कहा गया है, एक डायरेक्टली हम अगर क्वेश्चन पे आएँ तो हमें सिंपली एक लॉग दिया हुआ है, मतलब हमारे फोल्डर्स का। उसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग डॉट डॉट और स्लैश आई तो मतलब हमें क्या करना है, अपने पेरेंट फोल्डर में जाना है। और अगर हमारे पास रिमेनिंग जो आई है, रिमेन इन द सेम फोल्डर, अगर हमारे पास डॉट और स्लैश आया है। एंड अगर हमारे पास एक्स एक्स मतलब नेम ऑफ द फोल्डर और स्लैश आया तो मतलब हमें उस फोल्डर में जाना है, चाइल्ड फोल्डर में। और ये हमें दिया गया है कि चाइल्ड फोल्डर विल ऑलवेज बी देयर। तो कुड भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल रहे, तो हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं, पहले इसके अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें कहा गया है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हमें एक्स और स्लैश दिया हुआ है तो मतलब हमें उस फोल्डर में मूव करना है। ठीक है, मूव टू द फोल्डर, या जो भी हमारे पास अंदर फोल्डर होगा। ठीक है, पर अगर मुझे डॉट और स्लैश दिया होगा तो इट मीन्स आई हैव टू डू नथिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि मतलब नथिंग, शॉर्ट फॉर्म में। और अगर मुझे डॉट डॉट और फिर स्लैश दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, पेरेंट फोल्डर में मूव करना है। और अगर मैं पेरेंट फोल्डर में ऑलरेडी हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो कि हमारी जैसे विंडोज़ में होता है या सफारी में भी, कुछ में भी बात कर लो, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन फोल्डर में है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ माई मेन फोल्डर। अब यूज़र ने क्या करा, D1 डाल दिया, D1 स्लैश। तो मतलब अब क्या हुआ, हम लोग एक तरह से D1 वाले फोल्डर में आ गए, आप देख सकते हो। फिर क्या हुआ, उसके बाद यूज़र ने कहा कि नहीं, मेरे को D1 के अंदर जाना है, तो उसने क्या करा, एक और कमांड डाल दी D2, तो वो D2 के अंदर आ गया। अब देन यूज़र ने क्या करा, डॉट डॉट स्लैश डाल दिया। इसका मतलब क्या है, हमें कि हमें पेरेंट फोल्डर में जाना है। तो D2 का पेरेंट कौन है, D1, प्रिटी ऑब्वियस की बात है, तो D1 में आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, D1 के बाद फिर से यूज़र ने क्या करा, कुड भी D1 एक ऐसी फोल्डर है जिसके अंदर सब फोल्डर्स हैं। उसमें एक फोल्डर है D2 और एक सब फोल्डर है उसके पास D21। तो अब वो क्या करा, उसने D1 पे आया और उसने अब D21 वाले फोल्डर पे चला गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें आ गया डॉट और स्लैश। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि डू नथिंग, तो मैंने क्या करा, आई एम स्टिल ऑन दैट, आई हैव डन नथिंग। अब मुझसे ये पूछा गया है कि अब दोबारा से मेन फोल्डर में जाने के लिए आपको कितने बार बैक होना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने फोल्डर्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट कि आपको पेरेंट फोल्डर के लिए ये वाला स्टेप कितनी बार लिखना है कि आपको पेरेंट पे जाना है। तो आप देखो, अभी आप एक फोल्डर आपके पास यहाँ है, एक फोल्डर उसके अंदर है, और आपका मेन इधर ऊपर लाई कर रहा है। तो आपको पहले इस वाले फोल्डर से बैक आना होगा, फिर इधर इस फोल्डर से बैक आना होगा, तब जाके आप मेन पे आओगे। तो आपको पहले D21 पे से निकलना पड़ेगा, फिर आप D1 से निकलोगे बाहर, एंड देन यू आर ऑन द मेन फोल्डर। तो आपको 2 पासेस लगे। ठीक है, इस तरीके से आपने, ये क्वेश्चन है। मेरा फर्स्ट इंट्यूशन जो रहेगा, देखो मैंने भी जब इसको सॉल्व करा था दिन में आज, तो मैंने क्या करा था, पहले फर्स्ट इंट्यूशन मेरा क्या था कि मैं इसको स्टैक से सॉल्व कर दूं। स्टैक से इजी रहेगा, क्योंकि अगर जहाँ पे हमें पॉप करना है तो हम लोग पेरेंट फोल्डर का जैसे ही हमारे पास ये आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, एक तरह से ये पॉप वाला एक्शन हो गया मेरा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज़ माई पॉप एक्शन। और डू नथिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेन पे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना हमें, जहाँ पे हमारा स्टैक है पॉइंटर वहीं पे ही रहेगा। एंड देन मूव टू द फोल्डर में क्या करेंगे, मूव टू द फोल्डर मतलब हमें फोल्डर को पुश करना है एक तरह से, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पुश हो जाएगा। सो आपको एक इंट्यूशन तो मिल गया कि हम स्टैक से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक से बेसिकली हमारा क्या रहेगा, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग इससे भी एक बेटर अप्रोच फॉलो करेंगे, दैट इज़ 2 पॉइंटर, जिसमें हमें स्टैक, एक जो एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज़ करेंगे स्टैक का, उसकी भी नीड नहीं आएगी। ठीक है, बट येस, दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच। आप इंटरव्यू में पहले बताओगे कि दिस वाज माय अप्रोच, और उसके बाद यू कैन गो कि हाँ, आई कैन इम्प्रूव माय अप्रोच इन दिस मैनर। तो यही बात रहती है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि आखिर स्टैक से कैसे रहेगा। इफ़ दिस इज़ योर स्टैक, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टैक में व्हाट यू विल डू, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला है D1 स्लैश। तो D1 स्लैश विच मीन्स कि मेरे को क्या कहते हैं, इनपुट करना है, मूव टू दैट फोल्डर। तो मैंने क्या करा, स्टैक में अपने D1 डाल दिया। ठीक है, सिंपल D1। अब क्या हुआ, मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब फिर उसके बाद D2 को भी पुश कर दो, कोई बात नहीं। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि D2 के अंदर D1 है, जब हम लोग अगर स्टैक को टाइवर्स करेंगे तो। अब मुझसे क्या कहें, पेरेंट पे फोल्डर पे पॉप कर दो। पॉप करना है तो दिस मीन्स कि मेरे को D2 को बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि पेरेंट फोल्डर पे जाना है। तो D2 इज़ नाउ ऑफ नो यूज़, आई विल पॉप इट आउट। तो मैंने इसको यहाँ से पॉप कर दिया। ठीक है, आई विल जस्ट यूज़ एक्स्ट्रा इंक
तो ये मैंने पॉप कर दिया। अब क्या हुआ, D2 को हमने जब पॉप करा है तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला है कि मुझे D21 को इंसर्ट करना है। ठीक है, D21 मेरा यहाँ पे इंसर्ट में आ गया। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या हुआ, रिमेन ऑन द सेम फोल्डर। अब मेरे को कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करना, नीदर पॉप नॉर पुश। अब क्या करा मैंने, नीदर पॉप नॉर पुश। अब क्या हुआ, हमारा एरे एम्प्टी हो गया। एरे एम्प्टी हो गया, मुझे देखना है कि स्टैक में कितने फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो कितने फोल्डर्स पड़े हैं मेरे पास, 2। तो स्टैक का काउंट मतलब एक तरह से डायरेक्टली मेरा 2 हो गया। तो इट मीन्स कि आई नीड 2 स्टेप्स, क्योंकि देखो मेरे को पहले D21 को पॉप करना पड़ेगा, प्रिटी ऑब्वियस। पहले इसको पॉप करेंगे, फिर D1 को पॉप करेंगे। जब इन दोनों को ही पॉप करेंगे तभी तो हम मेन पे आ पाएंगे। तो यही स्टेप्स थे। तो एक ये है स्टैक का तरीका। अब मैं आपको एक बेटर तरीका बताती हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मैं सिंपली मुझे x वाला आ रहा है, मतलब मुझे जब मूव करना है फोल्डर में, सो आई एम मूविंग डाउन। ठीक है, मेरे को मूव कर दिया और मैंने D1 पे आ गई, आई मूव डाउन। ठीक है, फिर मुझे क्या हुआ, फिर से मुझे मूव डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ये स्टेप है। ठीक है, आई मूव डाउन, नो इश्यूज़। अब क्या हुआ, जब मैंने मूव डाउन करा उसके बाद मुझे क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉप का आ गया, मतलब बेसिकली मुझे पेरेंट रिमूव करना है। तो क्या हुआ, मुझे अब अपनी हायरार्की में एक ऊपर जाना है। नाउ आई एम मूविंग अप, क्योंकि मुझे अब इसको रिमूव करना है तो आई मूव्ड अप। ग्रेट। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या हुआ, फिर से मुझे एक पुश करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको तो मूव कर दिया, फिर से आई मूव डाउन क्योंकि मुझे एक और दे दिया गया D21 नाम का। ठीक है, उसके बाद डू नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अगर आप एक पॉइंटर मेंटेन कर लो, जिससे कि कहते हैं टॉप टू बॉटम कितना जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, टॉप से बॉटम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बेसिकली अपने कितने लेवल हम नीचे गए तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे +1 का। हम लोग जैसे ही ऊपर आते हैं तो मतलब हम लोग एक लेवल ऊपर आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग टॉप से नीचे जा रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम हो रहा है हमारा, तो वी आर एडिंग +1। ठीक है, अब अगर मैं बॉटम से मैं टॉप पे जा रही हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मैं एक लेवल कम कर रही हूँ। जैसे ही लेवल कम होगा तो उतना मैं अपने मेन फोल्डर से डिस्टेंस क्लोज हो जाएगा, तो मैं बेसिकली -1 कर सकती हूँ। यही एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग अपना कोड ईजी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको हम लोग करके देख लेते हैं, आई थिंक इससे आपको ईजी हो जाएगा समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे फॉर टाइम भी अभी लिख लेते हैं कि कितने स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स है मेरे ये। ओके, अब मैंने क्या हुआ, अगर D1 है तो D1 मतलब हमें एक तरह से एक लेवल डाउन जाना है, क्योंकि हमें क्या होता है, मूव टू द फोल्डर। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मूविंग डाउन। तो डाउन में क्या हो जाएगा, +1। तो स्टेप इनिशियली अगर हमारा 0 है तो ये 1 हो जाएगा। D2 स्लैश मतलब मुझे फिर से मूव टू फोल्डर डाउन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें +1 कर देंगे, दैट मीन्स 2। इसमें क्या होता है, इसमें व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टू द पेरेंट फोल्डर। पेरेंट फोल्डर मेरा अवेलेबल है क्योंकि अभी आप देख सकते हो 2 है हमारे पास, तो मैंने क्या करा, इसको -1 कर दिया, तो ये मेरा हो गया 1। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मुझे पुश करना है, मतलब मैं स्टेप डाउन जा रही हूँ, तो +1 आई डिड, तो इट इज़ व्हाट नाउ 2। यहाँ पे आई डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। तो क्या हुआ, मेरे को कितने स्टेप्स लगी चाहिए, मतलब मैं कितने लेवल डाउन हूँ अभी मेन से, आई एम 2 लेवल्स डाउन, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कैच था इसमें कि अगर हमारे पास पेरेंट फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो आई हैव टू डू नथिंग। तो ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास पेरेंट फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं है। पेरेंट फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे स्टेप्स अगर 0 हैं, काउंटर भी 0 है, तो मतलब हम अभी डायरेक्टली मतलब मेन फोल्डर पे ही हैं, हम लोग अभी कोई लेवल नीचे नहीं गए। हम लोग कोई लेवल नीचे नहीं गए तो मतलब मैं अभी पेरेंट फोल्डर पे हूँ, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग इन माई कोड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये देखो आपने खाली एरे को ट्रैवर्स करा तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लेंथ ऑफ द एरे हो गई, जितना एरे है उतना आपका स्पेस मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। रही बात स्पेस की, तो आप क्या कर रहे हो, खाली एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो स्पेस वुड बी बिग ऑफ 1 कांस्टेंट है। अगर आप स्टैक यूज़ करते तो स्टैक में हो सकता था कि वर्स्ट के सिनेरियो में आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना है और सब में आपको खाली पुश करना है, तो क्या होता है हमारी स्टैक में बिग ऑफ एन हो जाती स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे। तो यार ये ठीक नहीं था, तो इसलिए इट्स बेटर कि गो विद दिस अप्रोच। बट येस, बोथ द इंट्यूशंस आर करेक्ट, बट इट्स बेटर टू गो विद दिस अप्रोच। यही मैंने कोड करा है। ठीक है, तो अगर आप कोड को देखोगे तो बेसिकली मैंने क्या करा है, सिंपली पहले तो एरे को पूरा इटरेट करा है वैल्यू से, और मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है कि .. और मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मैं उसी लेवल पे मेन लेवल पे नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट ऑन द पेरेंट नोड। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही थी कि हमारा अगर स्टेप इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमारा जो आंसर है, मैंने इसको स्टेप बोल दिया है यहाँ पे, तो इसको अगर ये मेरा 0 है,
ठीक है। तो मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन माई मेन ओनली, तो मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे यही चेक करा है कि अगर मेरे आंसर ग्रेटर देन 0 है तब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पॉप मतलब बेसिकली हम एक लेवल अप जा रहे हैं क्योंकि हमें अब पेरेंट वाले लूट पे जाना है, ठीक है। पर अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, डॉट स्लैश, इसमें क्या था, रिमेन इन द सेम फोल्डर, तो एक तरह से डू नथिंग। तो मैंने क्या करा, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू इज द कीवर्ड, मतलब हम लोग फॉर लूप में अब नेक्स्ट वाले उस पर जाएंगे, इंडेक्स पे, क्योंकि हमें इस इंडेक्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। एल्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, हमें अब क्या करना है, हमारे पास 3 स्टेप्स थे। इधर मैं तो पेरेंट फोल्डर में मूव कर सकती हूँ, ठीक है, या तो मतलब एक तरह से मैं पेरेंट फोल्डर में जाऊँगी अपने चाइल्ड फोल्डर से, या दूसरा मेरे को कुछ नहीं करना। और थर्ड क्या ऑप्शन है, एल्स में हमारे पास बचा ही क्या है कि हमें उस चाइल्ड वाले फोल्डर में जाना है। अगर चाइल्ड वाले फोल्डर में जाना है तो इस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक स्टेप डाउन जाएंगे लेवल में। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1 कर दिया। क्योंकि यार अब आप देखो, आप मुझसे कहोगे कि आपने ये वाला कंडीशन ऊपर क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि देखो मैंने इसलिए चेक नहीं करा क्योंकि हमें एक्स और स्लैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी अगर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग या नंबर होनी चाहिए, इसलिए वो, तो इतने क्यों करना कॉम्प्लेक्सिटी, खाली इधर डॉट डॉट से कर लो, इधर डॉट स्लैश से कर लो, बचा हुआ, क्योंकि हमें पता है और कोई फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मतलब फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा हमारे पास। तो इसमें हमें जो स्लैश, ये जो D1 है, D1 और D2 1 मतलब स्ट्रिंग किस तरीके की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की हो सकती है, क्या पता D3 2 1 हो जाए। तो इतना आप कितना स्ट्रिंग को चेक करते रहोगे कि हमारी स्ट्रिंग कितनी है, ठीक है। तो उस पॉइंट से मैंने क्या करा कि डायरेक्टली एल्स लगा दिया और आंसर हमने रिटर्न कर दिया इस तरीके से। सो यही था हमारा कोड और ये हमने सबमिट करा, इट विल रन प्रॉपर्ली, ठीक है, एंड हियर इट इज़, इट रन्स, ठीक है। तो ये स्विफ्ट का कोड था। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी कम्प्लीटली हो गई होगी। और रही बात इस कोड की, मैंने ये कोड को पुश कर दिया है अपनी ब्रांच में, आप वीडियो के लिंक में इसका सोल्यूशन देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।